हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड द स्प्रेड। एंड आज अपना जो मैंने वीडियो पहले बनाया था ना कि वेर यू कैन फाइंड योर स्पाउस मीन्स द स्पेसिफिक प्लेस वेर यू कैन फाइंड योर पर्सन। सो उसका ये सेकंड पार्ट है बिकॉज मैंने 6 हाउसेस तक कंप्लीट किया था। इन दिस वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर 7th हाउस लॉर्ड कहाँ कहाँ कौन सी हाउसेस में प्लेस्ड हो तो कहाँ पे यू कैन गो एंड फाइंड योर स्पेसिफिक पर्सन, बिकॉज दिस वुड हेल्प यू फाइंड द परफेक्ट पर्सन फॉर योर सेल्फ। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ 7th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस इटसेल्फ। ओके, तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल बाय दिस। तो देखो, वेन एवर यू हैव योर 7th हाउस लॉर्ड in 7th house itself, so this person will be able to find you by themselves itself and आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है with this placement, because अगर सैटर्न नहीं है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बाकी it will take some time, but आप तो बहुत ही laid back attitude लेके ही चलोगे if you have Saturn in your 7th, but the people around you will be constantly asking you कि भाई क्या है, जल्दी करो शादी, एंड ऐसा रहता है। बट ये मैंने मोस्टली इफ़ सैटर्न और सम सॉर्ट ऑफ मेलिफिक इज़ नॉट देयर इन योर 7th, तो मैंने देखा है कि ये जल्दी शादी करवा सकता है ये प्लेसमेंट। इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग यू अ पार्टनर विच इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल, वेरी मच इंटेलिजेंट, ऑल्सो समवन हु वुड रिस्पेक्ट यू, समवन हु वुड रिस्पेक्ट दिस मैरिज। एंड ये प्लेसमेंट ही शो करता है कि आप जब भी यू वुड बी इन अ मार्केट प्लेस, यू वुड बी समवेयर जहाँ पे लोग बहुत रहते हैं एंड एट अ पब्लिक प्लेस, मतलब मेनली, तो वहाँ पे मिल सकते हैं पार्टनर। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड देम एट अ मैरिज। ओके, मैरिज पे भी फाइंड कर सकते हो जहाँ पे वेर आर लॉट्स ऑफ यूनियंस आर हैपनिंग। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स स्कोप फॉर मैरिज ब्यूरोज एंड एप्स, जैसे कि जीवन साथी हो गया या फिर वट एवर, आई एम नॉट टेलिंग कि ये स्पेसिफिक, बट या ऐसे ऐप्स भी हेल्प करते हैं बिकॉज यहाँ पे है ना लोग मैरिज के लिए ही आते हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ एप्स ऑल्सो हेल्प्स। एंड नाउ कमिंग बैक टू 7th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस, तो ये बहुत ही इंटेंस है एंड यू आर गोइंग टू फाइंड देम एट अ प्लेस जहाँ पे बहुत ही लोग नहीं होते। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हिडन प्लेस, इट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन यू एंड देम। तो आप बहुत ही अचानक जैसे पहुंच गए हो ना कोई जगह पे। ये ऑल्सो अकल्ट वाली प्लेसेस दिखाता है कि अकल्ट की प्लेसेस कैसे होती है, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, या फिर आप किसी से एस्ट्रोलॉजी करवाने गए और समथिंग लाइक दैट, मोस्टली लर्न करने जाओगे तब मिल सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड देम एट अ वेरी डार्क प्लेस, मतलब वो क्लब भी हो सकता है, समथिंग विच इज़ वेरी अंडरग्राउंड, एंड कोई यहाँ पे यूजुअली नहीं जाता है अनलेस इट इज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ थिंग जो यूजुअली हमारी सोशली एक्सेप्टेड चीज़ें नहीं है। तो ये क्लब्स एंड वो सब भी होता है। ये वैसे भी होती है जैसे कि क्या हो गया, कसिनोज, या तो ऐसी प्लेसेस पे भी यू कैन फाइंड देम। बट हाँ, ये जगह बहुत ही ज़्यादा केप्ट हिडन होती है। नाउ कमिंग टू 7th हाउस लॉर्ड इन 9th, तो यहाँ पे आपको ऐसे लाइक जगह पे वहाँ पे आप मिल सकते हो जहाँ पे आप ट्रैवल करके गए हो। इट इज़ अ प्लेस वेयर भगवान की भी कुछ चीज़ें होगी। इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेसमेंट टू हैव, तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी पर्सन मिल सकते हैं। एंड दिस ऑल्सो शोज़ फादर साइड इन सम ऑफ द केसेस। तो आपके फादर या फिर आपके जो फादर के साइड के लोग हो तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं समटाइम्स, बट मोस्टली मैंने तो देखा है कि इनको ऐसे बहुत ही स्पिरिचुअल यूनियन मिलता है एंड द पर्सन दे फाइंड वो भी बहुत स्पिरिचुअली ही लाइक होती है, वो कनेक्शन भी बहुत स्पिरिचुअली ही होता है। और स्पिरिचुअल जगह पे मिलना, मंदिर समथिंग ऐसा कुछ, या फिर समवेयर वेरी रिलीजियस प्लेस, जैसे कि कोई धाम हो गया, जैसे कि कोई लाइक आप कोई स्पिरिचुअल गुरु से मिलने गए हो तो वहाँ पे मिल गए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है विद दिस प्लेसमेंट। दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव, एंड पार्टनर जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं विद दिस सॉर्ट ऑफ प्लेसमेंट। एंड अगर आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो तो ये साल बहुत अच्छा है इफ़ यू हैव दिस प्लेसमेंट। एंड नाउ कमिंग 7th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन 10th हाउस, और आप कहाँ पे मिल सकते हो, तो यू आर गोइंग टू फाइंड द पर्सन एट योर वर्क प्लेस, एट अ प्लेस जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आपकी कर्म
बंधा हुआ है, जहाँ पे आपको रोज़ जाना पड़ता है, जहाँ पे आपका कर्म हो, जहाँ पे आपकी हायर कॉलिंग हो, आप दोनों साथ में वर्क भी कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो बी पार्टनर्स इन बिजनेस. ओके, दिस इज़ नॉट जस्ट कि आप एक ऐसे लाइक यूं ही मिल गए, ऐसी प्लेसमेंट नहीं होती है यहाँ पे. इट विल रिक्वायर सम वर्किंग टुगेदर. एक दूसरे को समझोगे एंड आफ्टर दैट दिस सॉर्ट ऑफ यूनियन और मैरिज इज़ पॉसिबल. तो ये प्लेसमेंट के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जुड़ी होती है एंड विल रिक्वायर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन, बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट. आपकी शादी के बाद करियर ग्रोथ बहुत होगी एंड दिस पर्सन विल ब्रिंग लक इन योर लाइफ. एंड नाउ कमिंग टू के फादर साइड से भी मिल सकते हैं कि फादर आपके रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज है ना 9th एंड 10th हाउस बोथ फादर साइड्स को भी दिखाते हैं, तो फादर साइड से भी मिल सकती है. एंड यू कैन मीट एट अ प्लेस जहाँ पे आपका भी करियर हो सकता है या तो उनका हो सकता है या तो दोनों का ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं. सेम ऐसे ही प्लेसमेंट के साथ मैंने देखा है कि वो लोग हैं ना सेम बिल्डिंग में काम करते हो एंड दे गेट टू मीट ईच अदर एट सम पॉइंट एंड शादी हो जाए, ऐसा होता है. एंड now coming to 7th house lord in 11th house, this is a very good placement to have when it comes to finding partner, because बहुत ही close ही होता है ये partner, दूर नहीं होता है. because this is a placement जहाँ पे फ्रेंड के थ्रू मिल सकता है या तो फिर फ्रेंड खुद हो, सालों साल जिसके फ्रेंड्स रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, somehow they get married, तो एंड दे फेल इन लव एंड शादी हो गई. ऐसे जो हम कपल के बारे में सुनते हैं तो दे आर द वन जो 7th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में होती है. एंड ये लोग बहुत ही मतलब चार्मिंग होते हैं खुद से भी विद दिस प्लेसमेंट. एंड जब ऐसी प्लेसमेंट होती है तो एक चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. गेट टू नो दिस पर्सन, गेट मैरिड आफ्टर यू कम्प्लीटली ट्रस्ट दैम, बिकॉज फ्रेंड्स होना पड़ता है, ट्रस्ट चाहिए टू सस्टेन दिस मैरिज. ये एक खास लाइक है चीज़ कि ये कर लेना तो बहुत ही सक्सेसफुल शादी होगी एंड विल ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ गेन. एंड एक चीज़ है कि आपको अपने फ्रेंड से शादी करनी चाहिए, तो मेक देम फ्रेंड्स फर्स्ट. एंड ऑल्सो यहाँ पे ना डेटिंग ऐप्स भी हेल्प करती है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वन प्लेस वेर वी मीट पीपल. मतलब फ्रेंडशिप के लिए भी लोग यूज़ करते हैं ऐसे ऐप्स को. यू कैन ऑल्सो मीट देम ऑन दी नेट, इंटरनेट पे मिल सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड देम थ्रू सम सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड आपने एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट एंड देन यू गेट टू नो दिस पर्सन. आप ऐसी प्लेसेस पे भी मिल सकते हैं उनको जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ लाइक इकट्ठा होती है. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ बुक लवर एंड यू गो टू अ प्लेस जहाँ पे बहुत लोग बुक्स पढ़ने ही आते एंड देयर थ्रू योर नेटवर्क्स, बिकॉज फ्रेंड्स तो बनेंगे आप रोज़ आओगे तो थ्रू देम यू फाइंड सेम इंटरेस्ट एंड यू गेट टू नो दिस पर्सन एंड यू गेट मैरिड. तो ऐसे भी होते हैं. नाउ कमिंग टू 7th हाउस लॉर्ड प्लेसमेंट इन 12th हाउस. तो विद दिस प्लेसमेंट यू आर गोइंग टू फाइंड समवन वेरी डिस्टेंट. तो ये लाइक अब्रॉड भी दिखाता है, बिकॉज दिस इज़ लाइक क्रॉसिंग रिवर्स, क्रॉसिंग ओशंस, सो मतलब सीज़ बहुत दूर की बात होती है, ओवरसीज़ होता है ये. तो ये प्लेसमेंट या तो आपको बहुत दूर पार्टनरशिप देगा या तो फिर है ना कुछ करके लॉन्ग डिस्टेंस होगी. समहाउ यू मीट थ्रू, एक बार मिल लो एंड फिर अचानक आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए. या फिर कहीं आप खुद घूमने गए हो उतनी दूर एंड वहाँ पे यू जस्ट फॉल इन लव, बिकॉज वेकेशंस ऑल्सो भी होते हैं ये 12th हाउस. ये आपको ऐसी जगह पे भी मिल सकते हैं जहाँ पे यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू रीच देयर एंड यू फाइंड देम. मतलब एक एक्सपेंडिचर, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी इज़ गेटिंग यूज टू रीच देयर एंड देन यू फाइंड. सम पीपल ऑल्सो गो अब्रॉड टू स्टडी, सो वहाँ पे जाके उनको मिल जाए कोई कि उनकी ही लैंड का हो. ये थोड़ा लाइक कभी कभी डिफरेंट कल्चरल रिलेशंस भी देता है कि दोनों अलग अलग कल्चर के हो. सो यू कैन ऑल्सो गेट मैरिड टू समवन हु इज़ अ फॉरेनर. सो डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं एज पर योर चार्ट. सो दिस is the result for all the 12 house. Thank you for watching and also do like, comment and हो सके तो मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो एंड ऑल्सो गिव मी रिकमेंडेशंस इफ़ यू थिंक सो. एंड इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग्स देन यू कैन मेल मी.
एंड ऑल्सो वन थिंग कि आप जितना हो सके उतना ट्राई करो टू यूज़ दिस इन योर लाइफ एंड यू कैन गेट मैरिड वेरी सून. बस यही मेरी एडवाइस थी. थैंक यू.